हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नए वीडियो में। भाइयों, आज के दिन हम बात करने वाले हैं सीएसके वर्सेस आरआर के बीच जो आज मैच होने वाला है। ये मैच देखो भाइयों, बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, क्योंकि देखो भाइयों, दोनों टीम आप कह सकते हो प्लेऑफ के लिए रेडी हो गई हैं। खासकर राजस्थान रॉयल्स तो देखो भाइयों, मान के चलो कि प्लेऑफ कर ही गए हैं। और देखो सीएसके का थोड़ा टाइट मामला इसलिए चल रहा है क्योंकि ये देखो पिछला मैच अपना हार के आ गई है। मगर क्या भाइयों, देखो ये हारे अपनी गलतियों की वजह से हारे। बैटिंग ऑर्डर में इतनी ज़्यादा बदलाव, बॉलिंग में इतने ज़्यादा बदलाव। सामने तुम देखोगे साई सुदर्शन खेल रहा था, उसके सामने ना मोइन अली को लगाया ना फिर किसी ऑफ स्पिनर को लाए, जिसकी वजह से देखो भाई साई सुदर्शन फिर 100 मार गया। उसके बाद डेविड मिलर ने भी ठीक ठाक काम कर दिया था। ये देखो भाई सीएसके गलती कर रही है माही भाई के होते हुए भी। और बैटिंग ऑर्डर में शिवम दुबे जो कि टफ फॉर्म में चल रहा है, उसको देखो भाई 5 नंबर पे भेजा। शिवम दुबे भाई गेम चेंज कर सकता था यदि वो पहले आता। देखो भाई गलती हो गई है, हो सकता है सीएसके उसमें सुधार करे इस मैच में। देखो भाई कौन कौन सी ऐसे प्लेयर्स होंगे जो आज आपके लिए बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं, फैंटेसी में, जीएल में, स्मॉल लीग में एक तरफा आपको विन करा सकते हैं। देखो भाई सब वीडियो में बताऊंगा, बस आपको वीडियो लास्ट तक देखते रहना है। और भाई गिव अप भी बहुत सारे होने वाले हैं इस वीडियो में, उनका भी देखो मैंने आपको बीच में बताया। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राउंड की बात करी जाए भाइयों, चेन्नई के ग्राउंड होने वाला है, एम ए चंद्रवरम स्टेडियम होने वाला है। देखो भाइयों, मेरे हिसाब से पिच मैच रिपोर्ट उतनी मायने नहीं रखती यदि आप टीम बना रहे हैं अच्छा टीम। देखो भाइयों, पिच मैच में ज़्यादा घुसोगे तो फिर उल्टा सीधा ज़्यादा ही टीम बना दोगे, लास्ट तक कन्फ्यूज रहोगे। देखो भाइयों, पिच ऐसी कुछ होती कि यहाँ पर सेकेंड जो बॉल करती टीम उसके लिए देखो हेल्प होती है। यदि आप बॉलिंग की बात करते हैं, फर्स्ट बैट करती है भाई देखो जो टीम, उसके लिए अच्छा बैटिंग सरफेस माना जाता है यहाँ पर। जो देखो भाइयों कह सकते हो बैट्समैन जो क्लीन हिटिंग करते हैं वो देखो इस मैदान पर अच्छे खासे रन्स बनाते हैं। और जो थोड़े टेक्निकल टाइप के कह सकते हो रन्स बनाते हैं, जैसे क्लासी शॉट मार, जैसे ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, सामने तुम जॉस बटलर को देखोगे, संजू सैमसन को देखोगे, रियान पराग को देखोगे, ये क्या थोड़े भाई देखो अच्छे शॉट मारते हैं। और भाई तुम जायसवाल की बात करो, वो थोड़ा क्या उल्टे तिरछे शॉट ज़्यादा मारता है। उसके बाद तुम सीएसके में देखोगे अजिंक्य रहाणे हो गए। देखो भाई फॉर्म में रहाणे नहीं चलना है, जिस वजह से आउट ऑफ फॉर्म जा चुके हैं पूरी तरीके से। देखो भाइयों, पिच मैच रिपोर्ट ज़्यादा मत देखो, बस ये देखा करो कि कौन सा ग्राउंड है और उसके पिछले 5 मैच की रिकॉर्ड देखा करें। सीएसके में देखो भाई यही हो रहा है कि पिछले 5 मैचेस में जो बॉल सेकंड करती है भाई टीम वो विकेट लेती है। ठीक है भाई, जो फर्स्ट बैट करती है वो 100, 170, 180 आराम से रन बना देती है। फर्स्ट बैटिंग स्कोर देखो भाई 157 का, सेकंड 143 का है। ये देखो भाई पिछले सीजनों का मिला के, सब मिला के। मगर इस सीज़न की बात करी जाए, यहाँ पर देखो 170, 180 तो मैक्सिमम फर्स्ट बैट में बन ही जाते। और सेकंड बैट में यदि माफ़ करना, सेकंड बॉल में यदि अच्छी बॉलिंग होती है किसी भी टीम की, तो देखो वो डिफेंड भी कर लेंगे, मतलब विकेट भी गिरा देंगे। प्रोबेबली देखो भाई यही प्लेइंग 11 होनी चाहिए। यदि होता भी है तो मुझे लग रहा है शायद रहाणे की जगह किसी यंगस्टर को मौका दिया जा सकता है, या फिर देखना होगा सीएसके रहाणे को बैक करती है, किसको बैक करती है। और मुझे लग रहा है देखो राजस्थान में तो कुछ चेंज मुझे दिख नहीं रहे। यदि होता भी है तो रोमन पोवल और डी फरारा की जगह कोई भी आ जाएगा, फिर सिमरन हेटमायर आ सकता है, वो थोड़ा बहुत चेंज मुझे लग रहा है, वरना मुझे तो सब सेम ही लग रही। देखो भाई टीम सीएसके की तरफ से देखो भाई रचिन रवीन ओपन करेगा। देखो भाई बहुत कह सकते हो मैचेस के बाद मौका मिला और उसके बाद देखो रहाणे ने इनको रन आउट करा दिया। कह सकते हो भाई रहाणे से खुद से तो रन बन नहीं रहे हैं, वो सामने वाले प्लेयर्स को भी नहीं बचने दे रहे हैं। पिछली बार भाई को मौका मिला, भाई एक ही रन बना के रन आउट हो गया। बहुत बड़ी कह सकते हो लक रहा इनके साथ, अनलकी रहे थोड़े। और देखो भाई फर्स्ट बैट करती हो तो मैं रखूँगा, और सेकेंड बैट में मुझे फिर देखना होगा कंडीशन के हिसाब से कैसा क्या होता है, राजस्थान के पास कैसे पावर प्ले में गेंदबाजी रहेगी, उस हिसाब से फिर मैं रचिन रवीन को रखने का ट्राई करूंगा। मगर मैं देखो भाई पॉसिबिलिटी यही है 90% कि मैं देखो उसको बैट फर्स्ट में भी रखूंगा, बैट सेकंड में भी रखूंगा, क्योंकि देखो ये कैच मैच भी पकड़ लेता, प्लस अच्छा बैट्समैन है। ठीक है, तो कोई ख़राब नहीं है। ट्रेंट बोल भी अभी कोई इतने खासे रिदम में दिख नहीं रहे हैं। और संदीप शर्मा ये थोड़ा बहुत बचना होगा मेरे हिसाब से, उससे बच ही जाएंगे। और आवेश खान से तो खैर इतना ज़्यादा डर नहीं है रचिन रवीन को। रचिन रवीन देखो भाई दोनों इनिंग में लेके चलो, मेरे हिसाब से तो वो बढ़िया ऑप्शन रहेगा। अजिंक्य रहाणे देखो भाई एक
एक्सपीरियंस प्लेयर है, एक सीएसके का कह सकते हो अभी के टाइम पे, जो कि जिसके पास एक्सपीरियंस है माही भाई के बाद, अच्छा प्लेयर है। मगर क्या देखो अभी फॉर्म में चल नहीं रहा है। पिछले 5 मैच देखोगे एक बस 29 रन की पारी आई, उसके उसमें भी शायद मेरे हिसाब से एक आध कैच मैच जिनका ड्रॉप हुआ था। फॉर्म में देखो भाई वो बिल्कुल भी नहीं, आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। सामने ट्रेंट बोल्ट देखो हावी हो जाएंगे। क्या है देखो भाई ट्रेंट भले ही फॉर्म में नहीं है ट्रेंट बोल्ट, मगर क्या वो ऐसे बैट्समैनों के सामने जो कि फॉर्म में नहीं है उनके सामने देखो अच्छी तो गेंदबाजी कर ही सकते हैं। तो जिस वजह से मुझे लग रहा है कि रहाणे देखो भाई चटक सकते हैं, इस मैच में जा सकते हैं। तो उस केस में देखो भाई 2 रन ड्रॉप करके चल सकते हो। ऋतुराज गायकवाड़ देखो भाई टीम की कप्तान है, टीम की कैप्टनसी अभी तक सही से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि तब इन लोगों इसने खुद ने देखो भाई लगातार 4 मैचेस में बड़ा स्कोर करा है, मतलब एज ए ओपनर। उसके बाद भी देखो भाई 3 नंबर पर आए। अजिंक्य रहाणे को इन्होंने ओपन करवाया रचिन रविंद्र के साथ। ये चाहते तो देखो भाई अकेले ओपन कर सकते थे, मतलब रचिन रविंद्र के साथ या पर रहाणे के साथ कोई 3 नंबर पे आ जाता, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया, खुद ही 3 नंबर पर आ गए, अपना योगदान दे दिया। मगर देखो भाई ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग में अच्छा करता है और 3 नंबर पर जब इसको बैटिंग मिलती है तो देखो थोड़ा इसका गेम गड़बड़ हो जाता है। 108, 98, 62, 32 कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। यदि आपको फर्स्ट बैट करती है सीएसके तो मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन में कुछ होंगे। यदि सेकंड बैट करती है सीएसके फिर मैं इस पर रिस्क ले सकता हूँ। रिस्क कैसा रहेगा भाई कि मैं टीम में तो रखूंगा मगर क्या बीसी इनको नहीं करूंगा। टेरल मैचेल देखो भाई लेके चलो, कैचिंग से भी आपको पॉइंट देगा, बैटिंग से भी पॉइंट देगा, हो सकता है बॉलिंग भी करा दी। पिछले मैच में 4 ओवर की कंफर्म बॉलिंग कराई, इनकी बॉल पे एक कैच ड्रॉप भी हुआ शुभमन गिल का, जिसके बाद उन्होंने शतक मार दिया। मगर देखो भाई 3 नंबर पर बैटिंग दे रहे हैं, कैचिंग पोजीशन है, बॉलिंग की भी पॉसिबिलिटी है। एक कंप्लीट ऑलराउंडर के रूप में आप इनको ले सकते हो टीम में और एज ए सेफ्टी पर्पस ले सकते हो। मोइन अली देखो भाई मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा, पिछली बार क्या है इन्होंने रन बना दिए, मगर क्या तुम देखोगे सामने राशिद खान को लगाया नहीं गुजरात ने, और नूर अहमद को भी थोड़ा लेट लेके आए, जिस वजह से देखो भाई नूर अहमद को खैर उन्होंने छक्के मक्के मार दिए थे थोड़े, जिस वजह से उनको नहीं लेके आए। मगर राशिद खान को जरूर लगा सकते थे, इनके सामने शायद विकेट निकाल ले जाते। मगर देखो भाई मैं ज़्यादातर सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप मोइन अली को लो, क्योंकि पूरे सीजन में फ्लॉप रहे, एक तरफा फ्लॉप रहे। बस पिछले मैच में 56 रन की पारी आ गई। यहाँ पर देखो भाई थोड़ा स्पिनर्स के लिए टर्न माना जाता है। यदि सेकंड बैट करती है सीएसके तो फिर मैं देखो फिर इसको नहीं लूँगा। यदि फर्स्ट बैट करती है थोड़ा बहुत सोचूंगा, मगर मैं उसमें भी नहीं रखूँगा, क्योंकि सामने रविचंद्रन अश्विन और रियान पराग भी बॉलिंग करा सकते हैं यदि ये ज़्यादा टिकता है। उसके बाद तुम देखो युजवेंद्र चहल IPL लेजेंड, मैं देखो भाई मोइन अली को नहीं रख पाऊंगा। शिवम दुबे मैं लेके चलूंगा भाई, सीएसके में बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है भाई का। जी समझ लो जितने भी अभी तक इसने रन्स बनाए हैं, धर्मशाला के दोनों मैचेस में फ्लॉप रहा है, कल भी फ्लॉप मान के चलो, उसके पहले इसने जितने भी रन्स बनाए सब अपने होम ग्राउंड पे मारे सीएसके के चिदंबरम स्टेडियम में। मैं भाई वो इसको लेके जाऊंगा, ये ट्रम्प हो जाएगा, कैच भी ले लेता है ये, प्लस अच्छे खासे सिक्सेस मार सकता है, खासकर अश्विन को, और थोड़ा चहल से ही बचना है इनको, और मेरे हिसाब से खेल सकते हैं यदि इनको भी अच्छे से खेलते हैं तो अच्छा खासा स्कोर कर आज दे देंगे। रविंद्र जडेजा देखो भाई लेके चलो, शायद सेकंड बॉल करती है सीएसके की टीम तो KBC भी ट्राई कर सकते हो यदि आपको गायकवाड़ को नहीं देना है और भी जो राजस्थान के प्लेयर्स हैं उनको नहीं देना है बैट्समैनों को, तो आप एक ऑलराउंडर, एक कंप्लीट ऑलराउंडर जो कि रविंद्र जडेजा हैं, कैच से भी पॉइंट, बैटिंग से भी पॉइंट, बॉलिंग से भी पॉइंट कहीं ना कहीं से देने की क्षमता है, तो उस केस में रविंद्र जडेजा को आप KBC कर सकते हो। सेकंड बॉल करती है सीएसके की तो सोच लेना भाई, फर्स्ट बॉल करती है सीएसके की टीम तो मत रखना, ठीक है भाई, KBC मत करना, टीम में जरूर रखना। भाई देखो भाई टोटली GL पे करेंगे, स्मॉल लीग में ज़्यादा कोई काम नहीं रहेगा। शार्दुल ठाकुर देखो भाई मैं इनका देखूंगा, सेकंड बॉल करती है यदि सीएसके की टीम तो मैं रखने का ट्राई करूंगा। फर्स्ट बॉल में भी रख सकते हो, क्योंकि फिर देख सकते हो कि प्रोबेबली 2 बार तो देखो डेथ में ला ही रहे, तो शार्दिल पांडे के साथ तो विकेट लेने के थोड़े चांस हैं। राजस्थान क्या भाई थोड़ी ऐसी टीम है जो कि बॉलिंग उनकी ठीक ठाक है, तो उस केस में इनकी बैटिंग भी आ सकती है। यदि विकेट गिरे तो ये बैटिंग से भी अच्छा खासा काम कर सकते हैं, प्लस बॉलिंग से तो 4 ओवर कंफर्म करेंगे ही, तो एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा सीएसके के इस होम ग्राउंड पे। ठीक ठाक रिकॉर्ड भी है शार्दुल ठाकुर का, तो एक अच्छा ऑप्शन, एक ट्रम्प कार्ड हो जाएगा। यदि फर्स्ट बॉल करती है तो मैं रखूंगा, सेकंड बॉल करती है तो भी मैं रखूंगा। तो सर देशपांडे देखो भाई कंटिन्यूस विकेट निकाल रहे हैं, एक कह सकते हो सीएसके का इस सीजन में बेस्ट बॉलर है, क्योंकि दीपक चहर तो इंजर्ड होकर चले गए, पथिराना खेल नहीं रहे, मुस्तफिजुर रहमान भी बांग्लादेश चले गए, तो सर देशपांडे बचा है जिसने अच्छी गेंदबाजी भी की है इस सीजन। ऐसी बात नहीं कि खराब गेंदबाजी की हो, पिछले 5 मैचेस में तुम देखोगे 2 में भले ही विकेट ले चले गए, उसके बाद 4-2-2 अच्छी खासी बॉलिंग की, डेथ में भी कर रहे हैं, पावर प्ले में भी कर रहे हैं। एक सेफ्टी पर्पस के लिए एक सेफ ऑप्शन, एक अच्छा ऑप्शन, आप इसको लेके चल सकते हो। बॉल फर्स्ट में देखो भाई रखना ही रखना है, यदि आपको रिस्क लेना ही है तो फिर आपको बॉल सेकंड में आप रिस्क ले सकते हो, मगर वो
तो देखो भाइयों आप जीएल में ही इसको रिस्क लेना भाई, ठीक है, बॉल सेकंड में। तो भाइयों अभी तक आपने हमारा वीडियो को लाइक नहीं किया, देखो वीडियो को लाइक कर दो। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करना, उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। बस कुछ मत करना, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल को। वहाँ पर मैं फ्री टीम प्रोवाइड करता हूँ आप सबके लिए, बिल्कुल फ्री, 1 रुपया नहीं लेता मैं पब्लिक से। और गिव अवे भी है देखो भाई, उसमें बहुत सारे गिव अवे, जैसे फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट जिस बंदों ने कर दिया इस वीडियो पर सबसे पहले, वो 3 विनर्स होंगे जिनको भाई देखो सबको 300 रुपये मिलेंगे। और बेस्ट कमेंट के 10 विनर्स होंगे, 1000 के गिव अवे है, 10 विनर्स होंगे जो 10 विनर को ये गिव अवे मनी मिलेगा। तो कुछ नहीं करना, बस एक अच्छा सा कमेंट कर दो और फिर वीडियो वॉच कर लेना। राजस्थान की तरफ से देखो भाई वो जयसवाल ओपनिंग करेगा, जॉस बटलर के साथ शायद दिख जाए, करेगा ही वो तो। और तुम देखोगे भाई तो पावर प्ले में क्या सीएसके के पास यार कोई क्वालिटी पेसर्स नहीं है, समझ रहे भाई। तुम देखोगे तुषार देशपांडे एक है, उसके अलावा तुम देखोगे समरजीत सिंह पावर प्ले में गेंदबाजी कर नहीं रहे हैं, शार्दुल ठाकुर डाल रहे हैं, कभी मोइन अली को तो खैर ट्राई ही नहीं कर रहे हैं। यदि मोइन अली को ट्राई करते हैं इनके सामने तो हो सकता है दिक्कत देते हैं भाई देखो मोइन अली इनको। मगर मुझे देखो भाई ये लग रहा है जयसवाल यदि सेकंड बैट करती है राजस्थान की टीम तो फ्लॉप हो सकते हैं। फर्स्ट बैट में देखो रख नहीं है, मगर एज ए सेफ्टी पर्पस, एज ए स्मॉल लीग हम पहले करते हैं तो उस वजह से मैं दोनों बैट में रखूँगा। कैप बीसी में इनको देखो भाई वो नहीं करूँगा। आप यदि करने का मन है आपको तो भाई देखो मत करना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये टोटली हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है, ये कभी भी रन मार देता है ज़्यादा, मगर पॉसिबिलिटी ये है कि आज के मैच में फ्लॉप हो सकता है क्योंकि थोड़ी स्लो सरफेस होने वाली है। जॉस बटलर देखो भाई कैप बीसी के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा, मगर क्या है भाई देखो पिछले 5 मैच में मात्र एक पारी ठीक ठाक आई, यानी कि 107 रन की। उसके अलावा देखो भाई थोड़ा ऐसा ही रहा, एवरेज स्कोर ही बना पाए, ज़्यादा रन्स नहीं बना पाए, जो कि पुराने सीजनों में तुम देखोगे जॉस बटलर भाई पिछले मतलब कि 5 मैच खेलता था तो कम से कम उसकी 350 तो होती ही थी। मगर अब क्या हो रहा है भाइयों कि रन्स बना तो रहे हैं, ऐसी बात नहीं, मगर क्या थोड़े छोटे छोटे बना रहे, 20-25 कहीं बना रहे, फिर लंबी मारी दे रहे, 200 तक तो जड़ी दी है इस सीज़न। मगर मेरे भाइयों कि आपको कैप बीसी करना है तो वो थोड़ा रिस्क हो जाएगा। तो उस केस में यदि आप संजू सैमसन को तो भाई कैप बीसी कर सकते हो, इसको यदि आप सेफ उसमें तो लेना ही है भाई देखो स्मॉल लीग टीम में। यदि कैप करनी है तो उसको करो भाई। जॉस बटलर अभी थोड़े आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, हो सकता है एक ख़राब शॉट मारकर आउट भी हो सकते हैं। क्या देखो भाई वो स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं हो रहा है बटलर से, एक उसके बाद जैसे दबाव बन जाता है तो उसके बाद विकेट फेंक देता है। संजू सैमसन एक अच्छा प्लेयर, अच्छे फॉर्म में चल रहा है और विकेट कीपिंग का बोनस भी है, बॉलिंग तगड़ी है राजस्थान की, 2-3 कैच एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं और अच्छे रन्स भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखो भाई कैप बेसिकली संजू सैमसन हो जाएगा, एक ऋतुराज गायकवाड़ हो जाएगा और एक अंडररेटेड रविंद्र जडेजा हो जाएगा। 3 ये देखो भाई मैं कैप बीसी के आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। उसके अलावा आप कहीं मत जाना, जयसवाल के पास मत जाना, ना बटलर के पास जाना, ना शिवम दुबे के पास जाना, ठीक है भाई। ये 3 ऑप्शन है, इनमें से आप कैप बीसी डिसाइड कर लेना। रियान पराग लेके चलो भाई, क्या है देखो बॉलिंग भी करा सकते हैं थोड़ी बहुत, शायद शिवम दुबे और मोइन अली टिक गए बॉलिंग भी फेंक सकते हैं 1-2 ओवर की, वरना देखो भाई बैटिंग पर 4 नंबर पे आ ही रहे हैं। अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है भाई को और अच्छे फॉर्म में चल रहा है, अच्छे शॉट मारता है, ऐसी बात नहीं कि ख़राब शॉट मारता है, ठीक है भाई। अब वो रियान पराग अलग था कि जो ख़राब शॉट मारता था, अब ये क्या हुआ भाई अभी के टाइम पे इनिंग बिल्ड करना है, ठीक है भाई। जैसे इनको शॉर्ट गेंद मिलती है तो पुल शॉट मार देते हैं, आगे गेंद मिलती है तो स्लॉक कर देते हैं, छक्का मार देते हैं, ये चल रहा है इनका, ठीक है भाई। अब ये नहीं कि तुम्हें आगे गेंद मिल गई एक छक्का मार दिया उसके बाद दोबारा आगे मिल गई दोबारा मारेंगे, ये नहीं है भाई इनका सीन, ठीक है। दोबारा दूसरी गेंद है ना उस पर सिंगल ले लेती हैं, तो ये अच्छा काम कर रहे हैं, जो अपनी इनिंग बिल्ड कर रहे हैं, अपनी विकेट की अहमियत समझ रहे हैं, ठीक है। और प्लस कैचिंग का तो बोनस है ही भाई, तो इसके पास लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे रहेगा ही, तो अच्छे खासे 1-2 कैच भी निकाल कर दे सकता है, वरना बैटिंग से तो मुझे लग रहा है अच्छा खासा करने वाला है। शुभम दुबे देखो भाई टोटली जीएल पे करेंगे, माफ करना शुभम दुबे टोटल जीएल पे करेंगे, स्मॉल लीग में ज़्यादा कोई काम नहीं रहेगा। रोमान पॉवल ये भी जीएल पे करेंगे भाई। डेनो फरेरा ये भी देखो भाई जीएल ही पे करेंगे। अब देखना होगा सिमरन हेटमायर खेलते हैं तो किसकी जगह पर खेलते हैं। रविचंद्रन अश्विन देखो भाई पिछली बार 3 विकेट निकाल दिए, मगर मुझे इनसे 0% भी उम्मीद नहीं कि इस बार भी ये विकेट निकाल पाएंगे, क्योंकि तुम विकेट देखोगे जैक फ्रेशर मैकवन ने फुल टॉस पे विकेट दे दिए, ठीक है भाई उनको। और उसके बाद तुम देखोगे ऋषभ पंत हो गया, उसके बाद तुम देखोगे और अभिषेक पोरेल हो गया। अभिषेक पोरेल ने देखो भाई 60-65 के बाद इनको विकेट दिया था, पहले दक्षिण की धुलाई करी उसके बाद इनको विकेट दिया, तो मुझे लग नहीं रहा कि अश्विन इस मैच में कुछ उखाड़ पाएंगे, क्योंकि इनका देखो भाई मैचअप मैक्सिमम क्या होता है लेफ्ट हैंडर के सामने होता है। तुम देखोगे भाइयों
राजस्थान में रियान पराग राइट हैंडर, जॉस बटलर राइट हैंडर, संजू सैमसन राइट हैंडर, शुभम दुबे माफ करना लेफ्ट हैंडर है। उसके अलावा तुम देखो भाई मैक्सिमम राइट हैंडर हैं और कुछ लेफ्ट हैंडर हैं, तो वो देखो क्वालिटी लेफ्ट हैंडर है, ठीक है, वो विकेट नहीं देने वाले हैं। तो उस केस में रविचंद्रन अश्विन एक टोटली जीएल पिक हो जाएगा। जीएल में भी ट्राई मत करना, मैं तो यही कहूँगा। ट्रेंट बोल्ट फर्स्ट बॉल करती है मेरी टीम में रहेगा, सेकंड बॉल करती है तो भी टीम में रहेगा, कह सकते हो। देखो भाइयों गायकवाड़ का विकेट गिराएगा या फिर रहाणे का विकेट लेगा तो वो ट्रेंट बोल्ट ही लेगा। रहाणे का विकेट तो कंफर्म है कि ट्रेंट बोल्ट ही चटका देगा। ट्रेंट बोल्ट या फिर संदीप शर्मा में से एक कोई आराम से विकेट इनका चटका देगा, तो उस केस में बधाई देखो ट्रेंट बोल्ट रखो। क्या एक ओवर देखो यार डेथ में भी ला रहा है, ठीक है। प्लस ये तुम देखो कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जैसे संदीप शर्मा हो गया, एक ट्रेंट बोल्ट हो गया, एक रमनदीप सिंह हो गया, ये मतलब भाई वो देखो जहाँ खड़े होते हैं भाई कैच जाते हैं, तो उस केस में देखो कैच भी पकड़ लेता है ये। प्लस एक ओवर डेथ में ला रहा है, 2 ओवर शुरुआत में ला रहा है, 1 मिडिल में रहा है, तो विकेट लेने की हाई पॉसिबिलिटी है कि ट्रेंट बोल्ट इस मैच में अच्छा खासा काम कर सकता है। और आबिश खान देखो भाई रखना है तो बॉल फर्स्ट में रखो, बॉल सेकंड में मैं इतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। पिछली बार मार इनकी धुलाई गली इनको, आप कह सकते हो। दिल्ली के सामने तब मैच हुआ, जैक फ्रेशर मैकवन ने बड़ा मारा इनको भाइयों, लगभग कह सकते हो 1 ओवर में 6 की बाउंड्री मारी, कहीं छक्के कहीं चौके, ऐसा इन्होंने धुलाई गलवाई अपनी। मगर हो सकता है इस मैच में अच्छा खासा काम कर सकते हैं, क्योंकि तुम सीएसके के देखो तो कुत्ते कोई एग्रेसिव बैट्समैन नहीं कि जो कोई पावर प्ले से ही गेम चालू कर दें अपना। तो आबिश खान पूरे 4 ओवर करेंगे भाइयों इस मैच में और अच्छा खासा करके देंगे। यदि राजस्थान फर्स्ट बॉल करती है तो मेरी टीम में रह सकता है भाइयों, क्योंकि फिर 2 ओवर कन्फर्म रहेंगे इसके डेथ में। और संदीप शर्मा देखो भाई, संदीप शर्मा यहाँ पर नहीं हो पाए। युजवेंद्र चहल तो देखो हमें लेके ही चलना है भाइयों, और संदीप शर्मा को भी देखो भाई हमें लेके चलना है। संदीप शर्मा को भाई मत छोड़ना भाई, वो अलग ही हरामी है भाइयों, मैं आपको बताऊंगा भाई, क्योंकि आपन को लगता है ये अब फ्लॉप होगा, अब फ्लॉप होगा, वो नहीं होता है भाई, ठीक है। फ्लॉप उसको लेके चलो भाइयों, फर्स्ट बॉल में भी लेके चलो, सेकंड बॉल में रिस्क लेना हो तो ले सकते हो, वरना कैचिंग से भी वो काम हम कर देते हैं संदीप शर्मा। और डेथ में आ रहा है 20 ओवर लेके आ रहा है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो भाइयों ये कुछ मेरे टर्म प्लेयर हो जाएंगे इस मैच में, यदि आप इनको लेना चाहो ले लो। और जीएल में देखो भाई कैपीसी भी कर सकते हो कुछ को, और वरना स्मॉल लीग में तो लेके चलना। स्मॉल लीग में देखो भाई उनको कैपीसी मत करना। तो भाई आशा करता हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। देखो वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा, तो वहाँ से आराम से ज्वाइन कर लो और फ्री टीम का ही मुफ्त उठाओ और गिव अवे में भी पार्टिसिपेट करना।